हर देश के पास अपनी कमांडो फोर्स होती है। भारत के पास भी अपनी कई कमांडो फोर्स है, लेकिन भारत के पास एक ऐसी कमांडो फोर्स है जो अकेले ही दुश्मनों की पूरी फौज के बराबर है और ये कमांडो दुनिया के टॉप 5 डेंजरस कमांडो की लिस्ट में आते हैं और इस कमांडो फोर्स का नाम है मार्कोस कमांडो। आज हम इस वीडियो में इन कमांडो फोर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, जैसे इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और ये कितने दिनों तक चलती है, मार्को कमांडो बनने के लिए क्या करना पड़ता है और इन कमांडो ने कौन कौन से मिशन किए हैं, इन कमांडो की सैलरी कितनी होती है और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग इन कमांडो को सिर्फ मार्को कमांडो के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इन्हें मरीन कमांडो भी कहा जाता है। वैसे तो मार्को कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट होती है, लेकिन इन कमांडो को जल, स्थल, नभ तीनों जगह युद्ध में महारत हासिल है। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर क्यों बनाई गई थी ये स्पेशल यूनिट? दरअसल इस स्पेशल यूनिट को बनाने का इतिहास 1955 से शुरू होता है। उस समय इंडियन आर्मी फोर्स ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोची में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य आर्मी के जवानों को लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में इन जवानों को सफलता नहीं मिली, जिसके लिए इनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया। इसके बाद 1986 में इंडियन नेवी ने एक स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला लिया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे क्राइम को कम करना था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1987 में मार्को कमांडो की स्पेशल यूनिट को बनाने का एक और कारण था। दरअसल उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था और इन सब पर काबू पाने और इन्हें सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल यूनिट की जरूरत थी। तो इसी दौरान इस स्पेशल यूनिट की स्थापना की गई थी। वहीं इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को भी सिलेक्ट किया गया था, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट के नेवल ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली थी। 1987 में जब यह स्पेशल यूनिट बनकर तैयार हुई थी, तब इसका नाम मरीन स्पेशल यूनिट रखा गया था, लेकिन 1991 में इनका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया था। अब आप लोगों ने ये तो जान लिया कि इन कमांडो को कब और क्यों बनाया गया था, तो चलिए अब जानते हैं इन कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि आम लोग इनकी ट्रेनिंग की तुलना नर्क से करते हैं। ट्रेनिंग से पहले इनका 3 दिन का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और इसी टेस्ट में 80 से 90% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। इन कमांडो की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। आपको बता दें कि चुने गए कमांडो में से केवल कुछ ही कमांडो को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील की तरह करवाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें केवल 3 से 4 घंटे ही सोने दिया जाता है। मार्को कमांडो की ट्रेनिंग केवल समुद्र में ही नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर ट्रेंड किया जाता है। भारत में राजस्थान, तवांग, सोनमार्ग, मिजोरम जैसे अलग अलग रीजन में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये हर जगह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अपने कंधे पर 25 किलो का वजन लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है और इन्हें हालो और हाहो नाम की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हालो ट्रेनिंग में इन्हें 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करना होता है, वहीं हाहो ट्रेनिंग में इन्हें 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करना होता है और वहीं जंप करते समय केवल 8 सेकंड के अंदर ही इन्हें अपना पैराशूट खोलना होता है। तो आपने देख ही ली होगी कितनी मुश्किल होती है इनकी ट्रेनिंग। जो वॉलंटियर इस ट्रेनिंग को पूरा करता है वही बनता है एक मार्को कमांडो। तो चलिए जानते हैं कि मार्को कमांडो ने कौन कौन से मिशन किए हैं। पहली बार मार्को कमांडो को 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर की वुलर झील में तैनात किया गया था। इसके अलावा साल 1987 में हुए ऑपरेशन पवन को मार्को कमांडो ने ही कामयाबी दिलाई थी। इसके बाद 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 में ब्लैक डोनाल्डो ऑपरेशन और 2015 में राहत ऑपरेशन समेत इन कमांडो ने कई ऐसे बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाया है जिन्हें कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो चलिए जानते हैं कि अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो आपको बता दें कि मार्को कमांडो बनने के लिए जल, थल और वायु सेना के अलावा अर्धसैनिक बल भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट होना इतना मुश्किल होता है कि भारतीय सेना में से 10,000 सैनिकों में से केवल एक ही मार्को कमांडो बन पाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इतना सब जान लिया है तो अब यह भी जान लीजिए कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो इनकी सैलरी पूरी तरह से इनकी सर्विस ईयर पर डिपेंड करती है। मार्को कमांडो की सैलरी पे कमीशन के हिसाब से मिलती है कि बेसिक सैलरी 25,000 रुपए होती है। तो आज के लिए इतना ही।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए और हर दिन कुछ ऐसे ही नया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।